सो हेलो फ्रेंड, तो अभी मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था जो कि बीओई इंटरव्यू से रिलेटेड था और वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग बात किए थे कि बीओई इंटरव्यू एग्जामिनेशन होता क्या है। इंटरव्यू से पहले हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या इंटरव्यू के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में हमने ये भी बात किया था कि वो कॉमन क्वेश्चन क्या है जो इस इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। ओके, तो वो एक फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद जब इंटरव्यू के बाद जब टेक्निकल सेशंस होते हैं तो टेक्निकल क्वेश्चन के दौरान क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि बीओई इंटरव्यू एग्जाम टॉपिक यानी कि वो क्या क्या टॉपिक है जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, वो भी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और फिर उसके बाद ही ये सेशंस आएगा। ओके, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसको देखकर एक बार इसको आप देखिएगा। दोनों वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ओके, तो आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ ना तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, तो बीओई इंटरव्यू एग्जाम टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जहाँ पर हम लोग जिस प्लांट पे आप काम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ हो सकती है, बॉयलर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे और आईवीआर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सारा हम लोग टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अभी वाटर केमिस्ट्री भी आएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो बीओई इंटरव्यू एग्जामिनेशन होगा तो जो भी इंटरव्यू बैठे रहते हैं, ओके, जो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, जैसे ही आपका इंट्रो वगैरह हो जाता है या कुछ जो बेसिक क्वेश्चन या कॉमन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन होने के बाद आपका टेक्निकल स्टार्ट होगा। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मतलब वो बॉयलर से रिलेटेड हो गए और मोस्टली बॉयलर जो होते हैं वो पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं, यानी कि पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। कुछ जैसे प्लांट होते हैं जहाँ पे प्रोसेस के लिए भी यूटिलाइजेशन किया जाता है, लेकिन जो इंटरव्यूअर होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो मोटिव होता है, वो जो क्वेश्चन करते हैं उनका मेन फोकस जो होता है वो पावर प्लांट की तरफ होता है। इसलिए जो जिनका भी इंटरव्यू है या फ्यूचर में होने वाला है तो ये इंटरव्यू देने से पहले, ओके, अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि जो बीओई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीओई इंटरव्यू देने वाले हैं तो उससे पहले इंटरव्यू के दौरान जब भी आपका कॉल लेटर आएगा तो इंटरव्यू से पहले आपको एक टॉपिक, इन सभी टॉपिक से पहले एक टॉपिक आपको मोस्टली जानना चाहिए, वो है रैंकाइन साइकिल। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले जो है वो आपको रैंकाइन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पावर प्लांट होता है वो इसी रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। और अगर रैंकाइन साइकिल का फंडा आपका क्लियर है तो आपको काफ़ी कुछ जो थ्योरेटिकल और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर पावर प्लांट में काम कर रहा है या पावर प्लांट से रिलेटेड एग्जामिनेशन दे रहा तो उनका रैंकाइन साइकिल क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और इससे रिलेटेड 5 डेडिकेटेड वीडियो, 5-6 जो वीडियो है उसको मैंने पर्सनली बनाया है, उसको मैं प्ले लिस्ट में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाइएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड पूरा बेसिक से पूरा एडवांस तक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रैंकाइन साइकिल के बारे में। अब जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपका योर प्लांट यानी आपके प्लांट के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक ओवरऑल प्लान का आइडिया अपना रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो बॉयलर है वो किस लिए यूटिलाइज हो रहा है, वहाँ पर जो स्टीम जनरेशन हो रहा है वो पावर जनरेशन के लिए यूज हो रहा है या किसी प्रोसेस के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है। पावर जनरेशन के लिए यूज हो रहा है तो उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या टर्बाइन है, क्या आपका जनरेटर है। अगर प्रोसेस के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है तो किस टाइप का प्रोसेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसकी क्या कैपेसिटी है। तो मतलब एक बेसिक आइडिया अपना ओवरऑल प्लांट के बारे में अपना रखिएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हो। ओके, अब मेन जो आता है वो बॉयलर से रिलेटेड। तो बॉयलर में सबसे पहले आपका पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन, तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि आप किस टाइप के बॉयलर में काम करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन बताइए, तो वो आपको बताना है। तो एक अपना स्पेसिफिकेशन जो है बॉयलर का वो आप याद करके रखिएगा। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस टाइप का बॉयलर है, क्या उसकी कैपेसिटी है, कितना उसका डिजाइन प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका आपका हीटिंग सरफेस एरिया क्या है, ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका बॉयलर माउंटिंग और एसेस
एसेसरी से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका माउंटिंग क्या है, एसेसरी क्या है, उसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट फ्लो पाथ, जैसे आपका कोल पाथ हो गया, फ्लू गैस पाथ हो गया, एयर पाथ हो गया, वाटर एंड स्टीम सर्किट हो गया। ये एक बार फ्लो पाथ देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप जिस बॉयलर में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एक फ्लो पाथ आपसे पूछ ले, ठीक है, तो इसको भी एक नज़र मार लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्या बॉयलर से इफिशिएंसी आपसे पूछ सकते हैं कि आपके बॉयलर का इफिशिएंसी क्या है, तो आप अपना डायरेक्ट मेथड भी देख लीजिए, इनडायरेक्ट मेथड भी देख लीजिए, और ये यदि देखेंगे तो उससे रिलेटेड आपका काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या थ्योरेटिकल एयर होता है, क्या आपका साइकोमेट्रिक एयर होता है, कितना एक्सेस एयर होता है, ये सभी चीज़ इसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड। सेफ्टी वाल्व को जरूर आपको देखना है कि सेफ्टी वाल्व आपका कितने सारे लगे हुए हैं, किसका क्या प्रेशर है, ठीक है, कौन सा पहले उठता है, क्यों उठता है, ठीक है, ये सभी एक आइडिया होना चाहिए। रीसेट प्रेशर क्या है, सेट प्रेशर क्या है, ब्लो डाउन क्या है, ये सभी चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्लो डाउन से रिलेटेड, जिसमें CVD, IVD, EVD ये सबको क्यों दिया जाता है, क्या इसका पर्पज है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर पार्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं और इसका मेटलर्जी, ठीक है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए सुपर हीटर पूछ दे, या ड्रम पूछ दे, या वाटर वाल्व पूछ दे कि ये कौन कौन से मटेरियल से बने हैं, तो जो उसका स्पेसिफिक कोड होता है उसके साथ, और अगर मटेरियल कंपोजिशन पूछे तो वो भी आपको बताना है। ओके, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्यूल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आपके बॉयलर में किस टाइप का फ्यूल यूज होता है, उसकी क्या JCB है, तो JCB के बारे में जान लीजिए, NCB के बारे में जान लीजिए, अप्रॉक्सीमेट और उसका अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है उसको एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेक मॉनिटरिंग। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बॉयलर से जो फ्लू गैस जनरेट होता है और जब इसको स्टेक यानी कि चिमनी से जब एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है तो वहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, तो उस मॉनिटरिंग में आपका SPM, SOx, NOx वगैरह चेक किया जाता है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या उसकी रेंज होती है, ठीक है, ये अगर ज़्यादा होंगे तो क्या हार्म्स होगा, ये सभी चीज़ें को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पोल्यूशन कंट्रोल। आपके बोर्ड ये आपके प्लांट में क्या पोल्यूशन कंट्रोल लगे हुए हैं, यानी कि ESP लगा है, बैक फिल्टर लगा है, तो ये सब के बारे में एक जनरल आइडिया रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है वेल्डिंग के बारे में और वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ऐस के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके बॉयलर में जो ऐस जनरेट होता है वो किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या सिस्टम लगा हुआ है उस ऐस को कन्वे करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बॉयलर से रिलेटेड रिफैक्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि बॉयलर ड्रम इंटरनल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो एक बार बॉयलर ड्रम जो इंटरनल्स है उसके बारे में भी आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली बॉयलर से रिलेटेड हो गया। अब बॉयलर ऑपरेशन से क्या क्या पूछ सकते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि आपका बॉयलर स्टार्टअप, यानी कि जो लाइटअप हम लोग करते हैं, कोल्ड लाइटअप हो या हॉट लाइटअप हो, तो वो क्या होता है, कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, ठीक है, क्या सेफ प्रोसीजर है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रो टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ कमिश्निंग से रिलेटेड जैसे अल्कली बॉयल आउट, आपका एसिड क्लीनिंग, ये सब हो गया, स्टीम ब्लोइंग हो गया। इमरजेंसी या SOP से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि अगर आपके प्लांट में इमरजेंसी आता है तो आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपने प्लांट को सेव करते हैं, ठीक है, तो ये आपका उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंटरलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं। ट्यूब फेलियर के बारे में पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि रिसेंटली आप पूछेंगे कि रिसेंटली आपके प्लांट में कब ट्यूब फेलियर हुआ था, उस दौरान आपने क्या किया था, ठीक है, कैसे अपने प्लांट को ट्यूब फेलियर के जब हुआ था तो उस समय कैसे आपने नॉर्मलाइज किया था, ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया लेते हैं। तो जब भी ट्यूब फेलियर के बारे में बताएंगे ना तो ये IBR के अनुसार बताएंगे, ठीक है, ये यही सब जांचना चाहते हैं कि आप वहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है गेज ग्लास के बारे में पूछ सकते हैं। गेज ग्लास कितने सारे हैं, ठीक है, कितने कैपेसिटी के बाद लगा रहता है, कितने सारे गेज ग्लास IBR के अनुसार आपको बताना है। नेक्स्ट आपका ड्रम लेवल कंट्रोल के बारे में पूछेंगे, जो सिंगल एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, वो सब क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके VOE इंटरव्यू एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस होते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग कोई अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, इसके डेप्थ में नहीं जा रहे। अगर आपको इसका डेप्थ जानना है, इसका आंसर जानना है, तो इससे रिलेटेड इसमें से मैक्सिमम जो वीडियोस है ना वो चैनल पे बना हुआ है, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो आपको सारा लगभग मैक्सिमम 90% जो वीडियो है ना वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई छूट गया है तो आप बताइएगा, उसको मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, क्योंकि अभी काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट भी आया था कि अभी उनका इंटरव्यू एग्जामिनेशन है और कई भी सारे स्टेट में होने वाले हैं, जैसे अभी झारखंड का होने वाला है, असम का होने वाला है,
कर्नाटका का होने वाला है। तो काफ़ी सारे वीडियो का भी रिक्वेस्ट आया था, तो जैसे टाइम मिलता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका वाटर केमिस्ट्री के बारे में। तो वाटर केमिस्ट्री के बारे में आप याद रखिएगा सबसे पहला चीज़ कि हमारा जो डीएम प्लांट होता है या जो आरओ प्लांट होता है, उसमें जो रो वाटर होता है जहाँ से हम पानी लेते हैं, तो उस रो वाटर को कैसे हम आरओ वाटर या डीएम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा प्रोसेस को जानना है। यानी मैकेनिकल प्रोसेस को भी जानना है, केमिकल प्रोसेस को भी जानना है। डीएम प्लांट है तो उसका पूरा आयन एक्सचेंज जो मेथड है उसको जानना है। ठीक है, कैसे एक रो वाटर को हम लोग रिवर से लाकर उसको डीएम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा प्रोसेस और उसका पूरा फ्लो चार्ट को देखिएगा। ठीक है, कैसे आपका आता है, फिर क्लैरिफायर में जाता है, फिर कहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन है, एसबीए है, डिगेशर है, ये सभी चीज़ों का एक फ्लो डायग्राम बताइएगा। इसका भी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में है। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है केमिकल डोजिंग के बारे में कि एक्सटर्नल आपका केमिकल डोजिंग बॉयलर में कहाँ पे होता है, कौन सा केमिकल डोजिंग होता है, क्यों होता है, इंटरनल डोजिंग हम लोग क्यों कहते हैं, एचपी डोजिंग क्या है, एलपी डोजिंग क्या है, ये सभी चीज़ का आइडिया रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है वाटर पैरामीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉयलर में जो वाटर यूज होता है उसका क्या पैरामीटर है, कितना पीएच है, कितना टीडीएस है, कितना कंडक्टिविटी है, कितना सिलिका है, ये सबका क्या रेंज है, क्यों इतना रेंज होता है, कम होगा तो क्या होगा, हाई होगा तो क्या होगा, ये सब का भी आपको आइडिया रखना है। नेक्स्ट है प्राइमिंग, फोमिंग और कैरी ओवर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ देंगे कि ये सब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है डिगेशन और डिग्रेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि आईबीआर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आईबीआर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक इंटरव्यू के हिसाब से जितनी जानकारी आपको, एक जो बेसिक जानकारी रखना है उतना आपको करके जाना। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके, जो कि एक इंटरव्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है, जिसमें पहला जो चीज़ आपको माइंड में रखना है कि आईबीआर एक्ट क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हाइड्रो टेस्ट हम कैसे करते हैं, आईबीआर के अनुसार हाइड्रो टेस्ट क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, कैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, कैसे डिक्रीज किया जाता है, क्या उसका रेट है, कितने टाइम के लिए होल्ड किया जाता है, क्या वाटर का टेम्परेचर होता है, ये सभी चीज़ को देखना है। स्टीम टेस्ट को देख लेना है, सेफ्टी वाल्व फ्लोटिंग टेस्ट कैसे होता है, आरले टेस्ट क्या चीज़ होता है, ट्यूब फेलियर जब होता है तो आईबीआर के अनुसार उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ऐसे ही नॉर्मली नहीं बोल देना है। ठीक है, कि ट्यूब फेलियर होता है, वेल्डिंग करा देते हैं, बॉयलर चला देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आईबीआर से के अनुसार बताना है कि जब हमारा ट्यूब फेलियर होता है तो पहले आपका बॉयलर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, बॉयलर इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्ट करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप किया जाता है, फिर आपको अथॉरिटी मिलती है इंस्पेक्शन के बाद आपको चलाने के लिए। ठीक है, फिर आप काम करवा के आप उसे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये एक प्रोसेस होता है आईबीआर के अनुसार। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्म और रेगुलेशन। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और रेगुलेशन को देख लीजिए। आईबीआर के अनुसार प्रेशर गेज का स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, वाटर लेवल का देख लीजिए। ओके, और आईबीआर वेल्डर या वेल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें को थोड़ा एक बेसिक आइडिया रख लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जिसमें से आपके बीओ इंटरव्यू एग्जामिनेशन में पूछने के क्वेश्चन जो होते हैं वो चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो एक अच्छे लेवल तक आपका प्रिपरेशन हो जाता है और ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।